राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग बीएमटी का सारे क्वेश्चंस, जैक मॉडल सेट 2023-24 सेशन के लिए सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और अकाउंटेंसी का वन शॉट वीडियो जो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 1 से लेकर 30 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो आज आपको बताने जा रहे हैं सेपरेट, यानी एक एक करके आपको डिटेल क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट, यानी 10-10 क्वेश्चन का आपको सेट बताएंगे ताकि आपको इजीली और भी क्लियर हो जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है, बोलना क्या चाहता गया क्वेश्चन में, क्या क्या दिया गया क्वेश्चंस में। तो आपको डिटेल्स बताते हैं एक एक करके। तो जैसा अगर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है कि साझेदार का फर्म से संबंध होता है, द रिलेशन ऑफ ए पार्टनर विद द फर्म इज़, यानी पार्टनर का जो रिलेशन होता है वो फर्म के साथ वो क्या होता है, प्रिंसिपल और एजेंट दोनों का होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है कि एज अ मैनेजर यानी प्रबंधक का हो सकता है, एज अ सर्वेंट यानी सेवक का, अभिकर्ता यानी एज एन एजेंट अधिकारी का, एज अ मोनोपोलिस्टिक। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा अभिकर्ता एज एन एजेंट, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको ऑप्शन में दिया रहता है कि प्रिंसिपल एंड एजेंट बोथ, तो आपका सही आंसर हो जाता है प्रिंसिपल एंड एजेंट बोथ, क्योंकि एजेंट जो है जब तक बिजनेस के पर्पस से काम कर रहा है वो तब तक एजेंट है, और जब कुछ बिजनेस के डील के बारे में बात करेगा एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से, तब वो ओनर की तरह काम करेगा, यानी प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, पूंजी पर ब्याज को सामान्यतया मानना चाहिए। पूंजी पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जनरली बी रिगार्डेड एज, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो क्या होता है, एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, लाभ का विनियोजन। अगर आपके पास टोटल प्रॉफिट होगा तो ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिएगा। जो भी चार्ज होता है वो प्रॉफिट पे ही चार्ज होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसीलिए उसको बोला जाता है लाभ का विनियोजन, ये कोई खर्च नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया कि पिछले 4 वर्षों के लाभ 8,000, 12,000, 10,000, 10,000 है, तो 2 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्य क्या होगा। प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 4 years 8,000, 12,000, 10,000 एंड 10,000, द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 year परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट विल बी। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, क्या होता है एवरेज प्रॉफिट का। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 12,000 और 8,000 कितना हो गया, 20, 10 30 और 10 40,000। तो 40,000 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 से, तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा, ठीक है। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2 है, तो 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एक्स और वाई दो पार्टनर है जिनका रेशियो है 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया है, तो कौन सा साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा, ठीक है। तो इन्हें सेक्रीफाइस पूछा गया है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन, आपको दिया गया है कि ओल्ड रेशियो जो है आपको दिया हुआ है 2:3 है, और जो न्यू रेशियो है वो 1:1 है, ठीक है। तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अगर 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, तो यानी 2/5 और 3/5, और 1 और 1 को जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, 1/2 और 1/2। इसको अगर पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो है 40 पैसा आ जाएगा। 2/5 का मतलब कितना हो गया, 40 पैसा, और 3/5 का मतलब हो गया 60 पैसा। समझिए कॉन्सेप्ट को। 1/2 का मतलब कितना हो गया, 50 पैसा, और 1/2 का मतलब कितना हो गया, 50 पैसा, ठीक है। और ये एक्स और वाई के बारे में बात कर रहे हैं, ये ओल्ड रेशियो और ये न्यू रेशियो है। तो देखिए पहले 40 पैसा मिलता था एक्स को, बाद में इसको 50 पैसा मिलने लगा, तो ये क्या हो गया, गेन हो गया। पहले वाई को 60 पैसा मिलता था, फिर हो गया इसको 50 पैसा मिलने लगा, तो इसका मतलब ये सेक्रीफाइस हो गया। तो कितने पैसा से गेन हुआ, जितना पैसा से गेन होता है उतने ही पैसा से सेक्रीफाइस होता है, यानी 10 पैसा से इसको गेन हुआ तो इसको 10 पैसा से सेक्रीफाइस भी हुआ। तो 10 पैसा का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, तो किसको सेक्रीफाइस करना पड़ा, वाई को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वाई सेक्रीफाइस 1/10, या तो इसको फॉर्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा तो वही आंसर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर
4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स ऑफ द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म विल बी अनरिकॉर्डेड एसेट्स का मतलब होता है जो एसेट्स को लिखा नहीं गया अभी तक, जो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया है। तो अगर वो एसेट्स अगर अनरिकॉर्डेड है और उसको अभी रिकॉर्ड किया जाता है तो पार्टनर के लिए क्या होगा, फ़ायदा होगा यानी गेन होगा। तो ये अगेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला भी बताया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया कि एक नए साझेदार फर्म में शामिल किया जा सकता है। अ न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड टू अ फर्म। ये कब किया जा सकता है, जब पुराने सभी साझेदार सहमत हो, यानी पुराने सभी साझेदार सहमत हो, पुराने साझेदारों की सहमति से, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, उसके बिना एडमिशन नहीं कराया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित सामान्य संचय को हस्तांतरित किया जा सकता है। जो आपको पुराना बैलेंस शीट दिया हुआ है यानी आर्थिक चिट्ठा जिसमें दिया हुआ है उसमें सामान्य रिजर्व यानी जनरल रिजर्व दिया हुआ है, उसको जो ट्रांसफ़र होगा वो सिर्फ पुराने पार्टनर्स को ही किया जाएगा, नए साझेदार को छोड़कर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए बी अगर 2 पार्टनर्स हैं और सी को एडमिशन दिया गया तो ए बी ही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है जनरल रिजर्व को, वो भी कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ही, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं जनरल रिजर्व को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक नए साझेदार के प्रवेश के कारण बताइए। ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार के प्रवेश के कारण क्या होता है, एक फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ए और बी अगर 2 पार्टनर हैं, अगर सी का एडमिशन होता है तो सी को कुछ प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए होता है, तो उसके वजह से क्या होता है, ए और बी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये फिर से एक नया रेशियो चेंज होता है जिसको हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं। तो उसके वजह से क्या बोलते हैं, इसको रिकंस्टिट्यूशन बोल रहे हैं, यानी पुनर्गठन होता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है इसके वजह से, एक नए पार्टनर के एडमिशन से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है, यानी गुडविल इज पेड आउट टू द रिटायरिंग पार्टनर इन, यानी अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की ख्याति दी जाती है उसके पुराने रेशियो में। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर है, उसमें से अगर सी रिटायर हो जाता है तो सी का पुराना रेशियो के हिसाब से उसको गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग सेपरेटली इसको बना लिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। और तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, और 1 शॉट वीडियो यानी अकाउंटेंसी का पूरा आपको 1 से लेकर 30 तक एक ही जगह में मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको सेपरेटली भी को बता देते हैं ताकि आप, अगर आप 10-10 क्वेश्चन का भी आप एक सेट देखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से भी आपको आसान रहेगा। तो आने वाले वीडियो में आपको वीएसटी, इकोनॉमिक्स और एटीपी जितने भी आपको मॉडल सेट दिया गया है उसका क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे हम लोग। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।